हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर अपनी एडवांस मैथ का टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति। उसके अपन बेसिक से फॉर्मूले पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको आयत का और स्क्वायर का, जैसे रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया, के फॉर्मूले मैंने करवा दिए थे। मेंसुरेशन के अंदर अपन 2D पढ़ रहे थे। 2D के अंदर अपने 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, किस किस के, आयत के और स्क्वायर के। आज पढ़ेंगे अपन थर्ड वाला, जो 2D के अंदर है। 3 नंबर ले रहा हूँ मैं, किसको, सर्कल को, जिसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। देखो वृत्त, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वृत्त की सबसे पहले शेप कैसी होती है, इस प्रकार से उसकी शेप होती है। इसके क्या होता है, सेंटर होता है एक, इसको क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। और जो चारों ओर ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या बोली जाती है, वृत्त की परिधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको वृत्त की परिधि बोला जाता है। अब देखो, इस सेंटर से लेके और वृत्त की परिधि तक की जितनी भी दूरी होती है, इसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है, त्रिज्या, रेडियस बोला जाता है। ये इसका पैरामीटर है, ये इसकी रेडियस है। और अगर इसके सेंटर से दोनों ओर क्या हो जाए, परिधि को क्या करे, एक लाइन क्रॉस करे, तो टोटल ऑफ को क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो एक बात और, अगर व्यास को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या, व्यास को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगी, रेडियस, और जिसको बोला जाता है क्या, त्रिज्या। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। या तो त्रिज्या का 2 गुना कर दो, क्या बोल सकते हैं कि सर मैंने त्रिज्या का 2 गुना कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, व्यास आ गया। या फिर व्यास का आधा कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ये है इसकी स्ट्रक्चर। एक और होती है इसमें, जैसे यहाँ तक से यहाँ तक की कोई दूरी है AB, इसको बोला जाता है क्या, जीवा। क्या बोला जाता है, जीवा। और वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो इसके सेंटर से जाती है, और वो इसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। बट आपको इतनी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसका ले रहा हूँ क्या, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो इसको आपको याद होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बड़ा ही नॉर्मल सा है, ठीक है। फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल, वो क्या होने वाला है, पैरामीटर ऑफ सर्कल होने वाला है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको लेनी है कितनी, 3.14, या फिर इसका दूसरा रिजल्ट होता है 22/7, लगभग 22/7 से इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाएंगे। R4 क्या है, यहाँ पे क्रम से इसके क्या है, त्रिज्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये सर्कल है, सर्कल के 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और एक क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। अब ध्यान से सुनना, आपने ऐसा सर्कल भी देखा होगा, जैसे 2 सर्कल है, ठीक है। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या ले ली, स्मॉल आर, और जो बड़े वाला है इसकी ले ली क्या, आर। अब मान लो ये सर्कल है, और इस सर्कल के चारों ओर क्या है, खाली क्या है, रास्ता है। इस प्रकार से मान लो कोई क्या है, वे है, रास्ता है, ये प्ले ग्राउंड है। इस प्ले ग्राउंड पे ये चारों ओर क्या है, बाहरी और रास्ता है। अपन से ये पूछ ले कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको बोला जाता है सकेंद्रीय वृत्त। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, इसको बोला जाता है सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। इस शेप में जो सर्कल होगा उसको सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। और इसका जो एरिया होगा वो होगा बाहर वाले के एरिया में से क्या घटा दो, अंदर वाले का एरिया घटा दो। पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको भी आप और अधिक अच्छे से सरल कर सकते हो, किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो इसको लिख सकते हो आप, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो कैलकुलेट करो इसको,
पाई इंटू आर प्लस में आर और आर माइनस आर। ये फॉर्मूला निकल के आया है, किसका निकल के आया है? सेकेंद्रीय वृत्त का फॉर्मूला निकल के आया है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी वृत्त के अंदर क्या होता है, एक और छोटा सा मैं आपको दो फॉर्मूले और बता देता हूँ। जैसे आपने कोई सर्कल देखा होगा इस प्रकार से, इसमें ये क्या है? थीटा डिग्री एंगल है। क्या है? थीटा डिग्री एंगल है। रेडियस कितनी है? आर है। तो इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो क्या? तिर्यखंड। क्या बनता है? तिर्यखंड। और एक होता है क्या? चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई। देखो ये क्या फॉर्मूले होते हैं, ये भी आजकल पूछने लग गए हैं। तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से सुनो, ये पूरा सर्कल है, इसमें से ये थीटा डिग्री एंगल लिया है अपन ने। चाप की लंबाई कौन सी होगी? जैसे यहाँ से कोई चाप काटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो चाप की लंबाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो मैं सीधा आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या? चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई किस पे? परिधि पे। तो आप इसको लिख लो 2 पाई आर, ठीक है, इंटू थीटा बट्टे में 360। क्योंकि ये जो अपना सर्कल है, एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है, ये टोटल ऑफ कितना है? 360। 360 डिग्री में से मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, तो कितना ले रहा हूँ? थीटा बट्टे 360, ठीक है। जैसे प्रतिशत में अपन जो नीचे बेस रखते हैं परसेंटेज का, वो 100 रखते हैं, उसी प्रकार से थीटा में क्या रखेंगे? जो एंगल है अपना, डिग्री है, थीटा डिग्री जो भी है रिजल्ट, उसको बेस किससे मानेंगे? 360 से। तो मैंने लिख दिया कि चाप की लंबाई क्या होती है, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट होता है। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ये आपको यहाँ से ऐसे सरल किया हुआ भी मिल सकता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। दूसरी, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तिर्यखंड का क्षेत्रफल। वो क्या होने वाला है? अब देखो तिर्यखंड कौन सा है? ये वाला तिर्यखंड है। तो इसका बेसिक सा है, क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये क्या है? डिग्री है। तो आप दो फॉर्मूले और लिख लो, एक तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिख लो और एक तिर्यखंड का फॉर्मूला लिख लो। ये भी आपके काम आने वाले हैं। तो ये थी अपनी क्या सर्कल के बारे में बात की। वृत्त है, वृत्त ऐसी शेप होती है इसकी, बीच में इसके एक सेंटर होता है और सेंटर से जो रेखा जाती है वो इसका व्यास होता है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा इसकी परिधि पे इस प्रकार से बनाई जाती है। सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। चारों ओर की जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसका पैरामीटर परिधि कहलाती है। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर होगा और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। फिर देखो व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या होने वाली है। व्यास का आधा त्रिज्या, या फिर त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। दो फॉर्मूले थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक सरफेस और बनाई, इसमें एक थीटा डिग्री एंगल लिया। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किया कि चाप की लंबाई क्या होती है जो परिधि पे बनी होती है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बट्टे 180। ये याद रखना आपको। फिर इसमें तिर्यखंड लिया अपन ने, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो ये थी अपने सर्कल से जुड़ी हुई सारी बातें। सेकेंडरी वर्थ आप जानते हो क्या होता है? एक सर्कल है और उसके बाहर की ओर एक और सर्कल है। अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा देंगे,
तो ये क्या रिजल्ट आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर कौन सा है, कैपिटल वाला, कैपिटल वाले में से स्मॉल वाला घटा देंगे, या फिर इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये थी अपनी सर्कल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, इसके फॉर्मूले, इसके पैरामीटर, इसमें जितनी भी प्रोसेस होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। देखो सर्कल होने के बाद में अब अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल को। तो 4 नंबर टॉपिक है अपना क्या, ट्राइंगल, हिंदी में लिख देता हूँ, या फिर ट्राइंगल, यानी कि इसको बोला जाता है त्रिभुज। क्या बोला जाता है, त्रिभुज बोला जाता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो त्रिभुज के भी बहुत से प्रकार हैं। पहला मैं नॉर्मल सा ऐसा है कोई ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया ए बी सी और इसकी हाइट ले ली मैंने कितनी, h, ठीक है, और ये इसका बेस है, इसको ले लिया मैंने b। इसमें क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बोलते हैं जिसको। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज को इससे नोट कर रहा हूँ, का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 आधार, ठीक है, इनटू में ऊंचाई। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास कोई क्या है, कोई ट्राइंगल है और उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है वो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बना हुआ है, और उसका अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो उसका क्या होगा, 1/2 उसकी बेस इंटू उसकी हाइट, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। सर ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा, इसका नाम लिख लेना आप, इसको क्या बोलते हैं, समकोण ट्राइंगल, ठीक है, समकोण ट्राइंगल। अब दूसरी बात, एक 2 नंबर पे आता है, जैसे ये ए हो गया, फिर बी नंबर पे ले रहा हूँ मैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु ट्राइंगल। विषमबाहु ट्राइंगल क्या होता है, वह ट्राइंगल जिसकी सारी डायरेक्शन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई ट्राइंगल लिया जिसकी डायरेक्शन कितनी है, 3, 4 और क्या है, 5 है, ठीक है, कोई भी है, मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है, ये इसकी क्या है, इकाई। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको परिमाप को आधा करना पड़ेगा। तो परिमाप बट्टे 2, परिमाप बट्टे 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे, एस से डिनोट करेंगे, जैसे ये ए बी सी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन पी क्यू आर है, तो P + Q + R बट्टे में क्या करोगे, 2। इसको बोलते हैं हाफ पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का हाफ। फिर इसमें आप यूज करोगे हीरो फॉर्मूला, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बहुत अच्छे, जैसे कि हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छे से जानते हो, अंडर के अंदर वैल्यू s, s- पहली भुजा, s- दूसरी भुजा और s- तीसरी भुजा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हीरोज फॉर्मूला। और हीरोज फॉर्मूला किसके लिए काम में लेते हैं, हीरोज फॉर्मूला तब काम में लिया जाता है जब किसी ट्राइंगल की जो अलग अलग साइड हैं वो तीनों क्या हैं, अलग अलग है, और उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और उसका जो अपन को एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, हीरो फॉर्मूला है। हीरो फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको उसका हाफ पैरामीटर निकालना है। हाफ पैरामीटर निकालने के बाद में आपको उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 हो गए। 3 नंबर पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, तो ध्यान से सुनना, वह त्रिभुज जिसकी तीनों डायरेक्शन क्या हो, सेम। जैसे ये डायरेक्शन भी है, ये भी है और ये भी है। ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और जिसकी
सभी डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा की पावर 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ, √3/4 भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। ये किसके लिए यूज करोगे, वह ट्राइंगल जिसकी सारी डायरेक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, उस टाइम पे आप इसको काम में लेने वाले हो, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सा, इसको याद कर लेना, ये समबाहु के लिए अपन काम में लेंगे। आगे चलो, देखो अब यहाँ से अगर भुजा निकालनी है तो इसका ये एरिया देगा, एरिया से भुजा आ जाएगी, वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व आउट कर लेंगे। डी नंबर पे एक और आता है जिसको बोला जाता है समद्विबाहु ट्राइंगल, समद्विबाहु ट्राइंगल, यानी कि वह ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो, जैसे राइट ट्राइंगल भी हो सकता है वो एक, ठीक है। इस प्रकार से कोई क्या है, ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, ट्राइंगल, हाँ दिखाई दे रहा है, या फिर मैं यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो डायरेक्शन सेम है, जैसे ये डायरेक्शन सेम हो गई, ये बी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समद्विबाहु त्रिभुज बोलने वाले हैं, यानी कि कौन सा ट्राइंगल होगा ये, समद्विबाहु। देखो नाम से पता चल रहा है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा समान हो। समबाहु का मतलब होता है समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं क्या हैं, इक्वल है, सेम है। विषम बाहु का मतलब होता है विषम, अलग अलग हैं, बाहु यानी भुजा, ट्राइंगल हो गया। समकोण की कंडीशन क्या थी, वह ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो नॉर्मल सा याद रह जाएगा। इसका फॉर्मूला याद कर लेना आप डायरेक्टली, क्या होता है, b/4 √4b² - a², ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक। तो आज की क्लास में अपन ने दो चीज़ों पे बात कर ली, सर्कल पे बात कर ली और किस पे, ट्राइंगल पे बात कर ली। ट्राइंगल के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मिनिमम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु और क्या हो गया, समद्विबाहु। ये देखो नाम से पता चल रहा है, समद्विबाहु। अगर आपको राइट ट्राइंगल दिखे तो नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है, 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है, हो गया काम। अगर आपको ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे जिसके सभी साइड अलग अलग हो, ठीक है ना, अलग अलग हो सभी डायरेक्शन, उसमें आप पैरामीटर निकालोगे, उसका हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद में आप क्या करने वाले हो, उसमें हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, √, में वैल्यू होती है s, जो आपने हाफ पैरामीटर निकाला है उसमें से पहली डायरेक्शन घटाओ, दूसरी घटाओ, तीसरी घटाओ, तीनों का मल्टीपल होगा और उनका √, होगा। फिर अपन ने पढ़ा है समबाहु ट्राइंगल, यानी कि वह ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, सेम हो, और उसको किससे डिनोट किया अपन ने, उसको डिनोट किया है √3/4 इंटू भुजा की पावर 2। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं समझा सकता हूँ। इसको हाइट मान के, ये डायरेक्शन ए है, ये a/2 हो जाएगी, फिर इसमें 2 राइट ट्राइंगल लगेंगे, उनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। बट आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। देखो समद्विबाहु, ये याद कैसे रहेगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। तो समबाहु यानी कि ट्राइंगल में कितनी भुजाएं होंगी, 3 होंगी, तो 3 से याद रख लेना, 3/4, ठीक है, भुजा की पावर 2। थोड़ा रूटीन में रहोगे तो याद आ जाएगा। एक है समद्विबाहु, यानी कि जिसमें 2 भुजाएं तो समान होंगी, एक तीसरी भुजा होगी वो अलग होगी, तो इसमें a और b है, तो बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा घटानी है, यानी बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटानी है, b/4 आप याद रखना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ा है अपन ने, सर्कल के बारे में और ट्राइंगल के बारे में अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। रेक्टेंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया है, ट्राइंगल हो गया है और सर्कल हो गया है। चारों के मैंने एकदम से अच्छे से वे में आपको फॉर्मूले याद करवा दिए हैं। आप अपनी नोटबुक लो, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखो और उनको याद करो।
मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।